एक बार बिस्तर की चादर ठीक कर रही लड़की की पतली कमर पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी, नीचे सो रहा आदमी पानी निकालने का सोचा। एक अजीब सी प्यास उसके गले में उतर आई और बरसों से बुझा पड़ा उसका जिस्म जैसे दोबारा जवान हो उठा। वो आदमी, जिसका नाम यूकियांग था, अब लड़की को इम्प्रेस करने में लग गया। कभी पानी लाकर देता तो कभी खाने का खास ख्याल रखता। बातों में इतनी मिठास थी कि लड़की भी हंसते हंसते उसकी तरफ झुकने लगी। एक दिन लड़की का हेयर क्लिप ऊपर से गिरा और यूकियांग ने उसे चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। फिर दोनों नीचे वाले बिस्तर पर बैठे और उनकी बातों में एक अलग ही रंग घुलने लगा। बातों बातों में लड़की ने उसका नाम और नंबर सीधे उसकी बाजू पर लिख दिया। लेकिन इस सब से अनजान यूकियांग की पत्नी यीमिंग घर की सफाई में लगी थी। वो बड़ी खुशी से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। आखिर वो दोनों कॉलेज लवर्स थे और 7 साल की शादीशुदा जिंदगी में एक प्यारा सा बेटा भी था। यीमिंग ने घर सजा दिया, बेटे को नानी के घर भेज दिया और एक रोमांटिक डिनर की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी यूकियांग का फोन आया। ऑफिस के लोग जबरदस्ती बाहर ले जा रहे हैं, आज घर नहीं आ पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर यीमिंग के चेहरे की चमक बुझ गई। उसने जलती हुई मोमबत्तियां बुझा दी, सजे हुए खाने को पैक कर दिया और रात भर अपने पति का इंतजार किया। आधी रात को जब यूकियांग घर आया तो नशे में धुत था। यीमिंग ने उसे संभाल कर बिस्तर पर लिटाया, लेकिन तभी उसकी जेब से वही हेयर क्लिप गिरा और बाजू पर लिखा अजनबी लड़की का नाम और नंबर दिख गया। यीमिंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम हो। वो पूरी रात बेचैनी से जागती रही, सोचती रही कि अगर उसने अपने पति से सवाल किया तो शायद ये शादी टूट जाएगी। सुबह होते ही उसने एक चिट्ठी लिखी और बिना कुछ कहे फ्लाइट पकड़कर शियामेन चली गई ताकि अपने दिल और दिमाग को ठंडा कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही यीमिंग होटल पहुंची और अपना बैग खोला, अंदर सिर्फ मर्दों के कपड़े थे। ये क्या माजरा है, उसने हैरानी से सोचा और होटल स्टाफ को बुलाया। उधर बगल के कमरे में एक आदमी भी यही शिकायत कर रहा था। उसका नाम था जोंग शियाओलियांग। दोनों का बैग एक जैसा था और स्टाफ ने गलती से अदला बदली कर दी थी। बस यहीं से एक और नई कहानी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना। यीमिंग के मन में शक और गहराने लगा, इसलिए उसने यूकियांग के ऑफिस फोन किया। वहां से पता चला कि यूकियांग छुट्टी पर है, लेकिन जब उसने यूकियांग को कॉल किया तो उसने कहा, मैं तो अभी भी काम पर हूं। यीमिंग को लगा कि अब झूठ खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है। गुस्से में उसने फोन पटक दिया। यूकियांग आराम से एक लड़की की बाहों में था। फोन पर बात करते हुए भी लड़की उसके जिस्म से खेल रही थी और जानबूझकर हलचल कर रही थी ताकि यीमिंग को सब पता चल जाए। फोन पर आते उन अजीबो-गरीब आवाजों ने यीमिंग का दिल चकनाचूर कर दिया। अब उसके अंदर बची खुची उम्मीद भी टूट गई थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपना गम भुलाएगी और एक खुशनुमा समय बिताएगी। इस बार उसने खुद ही जोंग शियाओलियांग से अपनी पानी निकलवाने का फैसला किया और उसे अपने टूर गाइड बनने को कहा। जोंग समझ गया कि यह उनकी रिश्ते की पहली असली शुरुआत है। उसने मौके का फायदा उठाया और यीमिंग को नए नए अनुभव करवाए, नई जगहें घुमाई और धीरे धीरे यीमिंग भी अपनी पुरानी भावनाओं से आजाद होने लगी। खूबसूरत नजारों के बीच दोनों का रिश्ता भी खुलने लगा। हंसी मजाक के साथ वो एक असली कपल की तरह लगने लगे। रात में एक ही कमरे में सोए। भले ही कोई हद पार नहीं की, लेकिन दोनों का मन बन गया। जोंग ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया। मेरी शादी को भी 7 साल हो गए, लेकिन हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं। मेरी बीवी मेरे लिए बस एक गिलास सादा पानी जैसी है, बेस्वाद, बेरंग और बेरौनक। यीमिंग भी अब तक अपनी शादी के कड़वे सच को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन जोंग ने एक और कड़वी बात कह दी। कोई भी आदमी जिंदगी भर वफादार नहीं रह सकता। बेवफाई पुरुषों की फितरत होती है। अगले दिन जोंग ने यीमिंग के जन्मदिन पर उसे फूल दिए। यीमिंग को झटका लगा, अरे, शादी के बाद कभी किसी ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मेरा जन्मदिन भी हमेशा दूसरों के लिए बीतता रहा। इस बार उसने फैसला किया कि वो अपनी खुशी के लिए जिएगी। दोनों एक बार गए, तेज म्यूजिक पर झूमे और अपनी सारी भावनाएं शराब में बहा दी। और फिर जो होना था वो हो गया। शराब के नशे में एक ऐसी रात गुजरी जिसमें दोनों ने पानी निकाल दी। सुबह जब होश आया तो सच का तमाचा लगा। फ्लाइट में बैठी यीमिंग अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे अफसोस हो रहा था, खुद से गिन-गिन नफरत हो रही थी कि उसने भी अपने रिश्ते के साथ वही किया जो यूकियांग कर रहा था। घर लौटने पर उसने देखा कि यूकियांग इस बार कुछ अलग कर रहा था। जो आदमी कभी घर के कामों में हाथ नहीं लगाता था, वो अब खुद से सफाई कर रहा था, खाना बना रहा था और उसके लहजे में अजीब सी मीठास थी। दोनों की आंखें मिली, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। आखिरकार यूकियांग ने खुद ही अपने अफेयर को कबूल कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस दिन यीमिंग ने यूकियांग को फोन किया था, उसी दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड जाओ बिंग को घर ले गया था। लेकिन जैसे ही दोनों का रोमांस शुरू होने वाला था, दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आ गया। यूकियांग हैरान था
मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। जाओ बिंग हंसकर बोली, मैंने ही ऑर्डर किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मैं इसे बेचकर अच्छा पैसा कमाने वाली हूँ। तभी यू कियांग को समझ आया कि वो जिस लड़की को अपना बना रहा था वो सिर्फ उसे उल्लू बना रही थी। जो बिंग को उससे प्यार नहीं था, उसे तो बस बिजनेस करना था। अब यू कियांग के पास न गर्लफ्रेंड बची न इज्जत, लेकिन उसने जो धोखा दिया उसकी सजा उसे मिल ही गई थी। यी मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से खुश हो या दुखी। शायद कुछ बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है, खुद को माफ करना और दूसरों को भी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने और झोंग शियाओलियांग के रिश्ते को हमेशा के लिए छुपा लेगी। दोनों ने एक दूसरे के लिए खुद को माफ कर दिया और जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी। 1 साल बाद यी मिंग के जन्मदिन पर पूरा परिवार शॉपिंग मॉल गया। यू कियांग उसे फूल और गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर झोंग शियाओलियांग पर पड़ी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसकी पत्नी के पेट में एक नन्ही जिंदगी पल रही थी। अब झोंग पूरी तरह से एक फैमिली मैन लग रहा था। यी मिंग बस मुस्कुराई और बिना कोई हलचल किए वहां से निकल गई, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।